Good morning, all the students of class 6. My dear students, today I am again present before you with a lesson of your book. It will be lesson number 8, and the name of this lesson is Turning Point. आप लोगों को हम टर्निंग पॉइंट के बारे में कल बताए थे कि एक शिक्षक महोदय एक बार वर्ग में बच्चे लोगों को पक्षी उड़ने की कहानी समझा रहे थे, लेकिन बच्चे लोग पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए शिक्षक महोदय ने आश्वासन दिया था कि मैं तुम लोगों को समुद्र के किनारे ले जाऊंगा, और उसी शाम वे बच्चे लोगों को समुद्र के किनारे ले गए और प्रत्येक स्थिति को ठीक ढंग से बच्चे लोगों को समझाया। अब बाकी बचे हुए भाग आगे हम देखेंगे। We knew the answer to that question. All the aspects of the flight became clear to us within the next 15 minutes. We knew the answer to that question. हम लोग जान गए उत्तर उस प्रश्न का। हम लोग उस प्रश्न का उत्तर मालूम हो गया। All the aspects of the flight became clear. उड़ान की सभी जो पहलू था स्पष्ट हो गया हम लोगों के लिए। With the next 15 minutes, अगले 15 मिनट में हम लोग उड़ान के सारे नियम और तौर तरीकों के बारे में जान गए। We understood clearly the dynamic of a bird's flight with the practical example of it in front of our eyes. We understood clearly, हम लोग स्पष्ट रूप से समझ गए the dynamic of a bird's flight, एक पक्षी की उड़ान की डायनेमिक गतिशीलता को, डायनेमिक को समझ गए। with the practical example of it, इसका एक व्यवहारिक उदाहरण से in front of our eyes, जो हम लोगों की आंखों के सामने था। हम लोगों के आंखों के सामने जो शिक्षक महोदय ने एक प्रैक्टिकली नोट दिया, एक प्रैक्टिकली विचार दिया, जिससे हम लोग उड़ान के सभी सिद्धांत को ठीक ठाक समझ पाए। Our teacher was the greatest, हमारे शिक्षक महोदय सबसे महान थे। Our teacher was the greatest, हमारे शिक्षक महोदय सबसे महान थे। He had given us lesson in theory as well as in practice. He had given us lesson in theory, उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत में पाठ दिया, सिद्धांत के थ्योरी के रूप में बताया, और साथ ही साथ व्यवहारिक में प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों का ज्ञान दिए। प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों का ज्ञान उन्होंने दिया। दिस इज ए रियल टीचिंग एंड लर्निंग, यही एक सच्ची पढ़ाई और सिखाई होती है। बच्चे लोगों को बहुत सारे जगह केवल जो है थ्योरी बताया जाता है। थ्योरी बताने से बच्चे लोग इतना आसानी, इतना इंटरेस्ट से नहीं सीख पाते जितना कि वे प्रैक्टिकली सीखेंगे।
इसलिए अब युग आ रहा है हर चीज़ का प्रैक्टिकली नॉलेज होना, व्यवहारिक नॉलेज होना और उसके साथ बच्चे भी आनंद के साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं खुद सोचा, फॉर मी दिस इंसिडेंट वॉज नॉट merely an understanding of how a bird flies। आगे बताता है लेखक कि जहाँ तक मेरा सवाल है, फॉर मी दिस इंसिडेंट वाज नॉट merely an अंडरस्टैंडिंग, यह घटना एकमात्र सिर्फ समझदारी का नहीं है कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। That evening on the seashore of रामेश्वरम, that evening उस शाम को रामेश्वरम के समुद्र के किनारे, I decided that I wanted to study all I could about the concept of flight। मैंने फैसला किया कि मैं चाहता था अध्ययन करना उन सभी कंसेप्ट के बारे में, फ्लाइट के सभी जो सिद्धांत था उसके बारे में वहाँ पर जा कर के और अध्ययन करना चाहता था और अच्छा से जानना चाहता था कि फ्लाइट में और कोई खासियत क्या है। It realized that eventually I would move toward the study of the science of flying। I did not realize that, मैंने इस बात को महसूस नहीं किया कि eventually आकस्मिक I would move toward the study of the science of flying, कि मैं जो है मुड़ जाऊंगा उड़ने के विज्ञान की कहानी की तरफ। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। It was my teacher's lesson and the flight I had witnessed। ये मेरे शिक्षक का पाठ उड़ान का जिसका कि मैं गवाह था, which inspired me to move towards this goal, जो कि मुझे प्रेरित किया, which inspired me, inspired means प्रेरित करना, मुझे प्रेरित किया, to move जाने के लिए, toward this goal। Then one evening after class, तब एक दिन क्लास के बाद, then one evening after class I asked Mr. अय्यर for advice। मैंने श्रीमान अय्यर से सलाह के बारे में पूछा कि आप कुछ सलाह दें श्रीमान अय्यर। I told him of my interest in further studying the science of flight। मैंने उन लोगों को बताया अपना रुचि उड़ान की विज्ञान में अध्ययन करने का। आगे भी हमने अपनी अभिरुचि बताया कि भाई मैं उड़ान क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, यानी कि वायुयान वगैरह और अन्य जो उड़ाने की प्रक्रिया है उसको सीख सकूँ। He patiently explained that I should complete class 8, go to high school and from there to college and take up the study of the sciences। He patiently explained, उन्होंने धैर्यपूर्वक व्याख्या किया कि मुझे 8वां क्लास कंप्लीट करना चाहिए
हाई स्कूल में जा कर के फिर कॉलेज में जाएं और फिर वहाँ पर जा कर के साइंस का अध्ययन करें। दिस एडवाइस एंड द लेसन ऑन द फ्लाइट, यह सलाह और फ्लाइट का लेसन, बर्ड्स की फ्लाइट का लेसन रियली गिव मी माई मिशन फॉर लाइफ, सचमुच में मेरे जीवन का मुझे एक लक्ष्य दे दिया। और आज का कार्यक्रम इतना ही बच्चों, और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। इन्हीं शुभ कामना के साथ जय हिंद।